हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ। यानी इस टॉपिक के अंदर हम ये समझेंगे कि जो लोकतंत्र होता है उसका वृहत्तर अर्थ क्या होता है। अगर उसको ब्रॉड मीनिंग में समझने की कोशिश करें और बड़े दायरे में समझने की कोशिश करें तो लोकतंत्र कैसे निकल कर हमारे सामने आता है। देखिए, एक चीज़ बात बहुत ध्यान रखना कि लोकतंत्र के बारे में जो कुछ भी हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, चाहे वो उसकी डेफिनेशन हो, उसके कुछ फीचर्स हो, विशेषताएं हो, उसकी कुछ अच्छाइयाँ हो, कुछ बुराइयाँ हो, केवल लोकतंत्र केवल इतना ही नहीं होता। जितना आपके बुक में लोकतंत्र की अच्छाइयाँ या फिर बुराइयाँ लिखी हैं कि केवल इतने नहीं होते, 5-6 पॉइंट से नहीं होते। लोकतंत्र के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं और बहुत ज़्यादा बुराइयाँ भी हैं। सो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि पूरा चैप्टर बस आपको एक लोकतंत्र के बारे में थोड़ी सी हिंट वगैरह दे रहा है, मतलब स्टार्ट कर रहा है आपको लोकतंत्र के बारे में पढ़ाना समझाना। फिर जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे, देन इसके बारे में आप और ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि लोकतंत्र को आपने जितना पढ़ा है इसका बेस है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको यहाँ से बता दी गई, आगे इसके बारे में और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा लोकतंत्र के बारे में। देखिए, इस टॉपिक के अंदर एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैंने तो हाईलाइट करके पढ़ाऊंगा। बेसिकली क्या है कि इस टॉपिक के अंदर सब कुछ नहीं पढ़ना हमें, जो आज के टॉपिक में हम करेंगे उसके अंदर से कुछ ही चीज़ हमें समझनी है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए। लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा नहीं कहूँगा। आप लोग ऐसा करिए कि आप सारे टॉपिक जो आज टॉपिक हम करेंगे इसकी सारी लाइन आप पढ़िएगा। ऐसा ना हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल वही पढ़िएगा, आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको केवल वही समझाऊंगा जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको समझना ज़रूरी है। लेकिन एज ए स्टूडेंट आप पूरा ज़रूर करिए। उम्मीद है आप इस चीज़ को ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो नहीं आने वाला, ठीक है, कट ऑफ हो गई, देखो ऐसे ही पढ़ाऊंगा आज। तो कोई नहीं, आप लोग मैनेज कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ से आता है। देखो, जैसे अगर हम लोकतंत्र के बारे में बात करें तो हमने इतना समझाता है कि देखो सर, लोकतंत्र होता है जहाँ पे लोगों का शासन हो ना, सिंपल टर्म में। जैसे ये जनता है, ये जनता क्या करे, अपने प्रतिनिधि को चुने, यानी अपने लीडर को ये चुने। ये हमारा क्या है, लीडर है। एल लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये हमारा लीडर है। यही होता है लोकतंत्र, यानी जनता का चुना गया प्रतिनिधि उनके लिए फैसले लिए, उनके लिए काम करे। तो फिर एक क्वेश्चन उठाता है, क्वेश्चन ये उठता है कि सर, जनता क्यों किसी लीडर को चुने। ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम ही लोग 4-5 लोग, हम ही लोग क्या कहते हैं, हम ही लोग फैसले ले, हम किसी लीडर वगैरह को ना चुने। क्योंकि सर ऐसे तो करप्ट लीडर वगैरह, करप्ट वगैरह भी हो सकता है ना। तो ऐसा करते हैं, हम ही लोग क्या करते हैं, फैसले वगैरह लेते हैं, हम अपने किसी लीडर को चुनेंगे ही नहीं। तो देखो यहाँ पर हाईलाइट किया गया पहला पॉइंट, इसी चीज़ को समझाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए साथ बैठकर सामूहिक फैसले कर पाना संभव नहीं हो सकता। देखो, इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। यही आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो, हमारे पास कोई भी ऐसी जगह अवेलेबल नहीं है जहां सारे मेंबर्स को हम लोग इकट्ठा करके बुला लें। ठीक है, क्या आप लोगों के पास, जैसे मान लें आपका जो भी इलाका है, क्या आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सारे मेंबर्स को बुलाया जा सके और वो सारे के सारे मेंबर किसी भी मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन के ऊपर वो डिस्कशन करें कि ये होना चाहिए या फिर ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो क्या ऐसा कोई जगह है जहाँ सारे मेंबर्स को बुलाया जा सकता है। तो ऐसा जगह तो मेरे इलाके में तो नहीं है भाई, कि जहाँ सारे के सारे मेरे आसपास के जो लोग रह रहे हैं वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठा हो पाए। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि मान लेते हैं अगर ये संभव हो, तब भी एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा, योग्यता का और कौशल तो नहीं होता। देखो यहाँ पे कौशल, योग्यता, इच्छा और समय, ये चीज़ ध्यान में रखना। मान लेते हैं कि सर कहो कि नहीं सर, मेरे यहाँ पे तो बहुत सारी जगह है, मेरे बगल में बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर हम लोग सारे के सारे जितने भी आसपास के मेरे लोग हैं, मेरे इलाके में जितने भी लोग आते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी लोग आते हैं, वो सारे के सारे लोग इस जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं। मान लेते हैं इस जगह पे वो लोग सारे के सारे मेंबर, जितने भी मेंबर है सारे इकट्ठा हो गए। अब यहाँ पे सवाल कह रहा है कि क्या जितने भी मेंबर इकट्ठे के लिए बुलाए जाएंगे, क्या उन सभी के पास टाइम है कि वो शादी के शादी किसी एक टाइम पे इकट्ठा हो पाएंगे। मान लो को हाँ सर, संडे वाले दिन हम सबको बुला लेंगे।
अब क्या उनकी इच्छा है उसमें आने का? कई लोग पॉलिटिक्स को अच्छा मानते हैं, कई लोग नहीं मानते इसे, तो क्या वो लोग इसमें आने के लिए इच्छा होंगे? दूसरा जो सबसे बहुत मेन चीज़ है, योग्यता और कौशल। क्या सभी लोग जो उस चीज़ के लेकर जो डिसीजंस लेंगे, क्या उनके पास उसमें उतना टैलेंट है, उसमें उनकी क्या एक्सपर्टीज़ है, क्या उस बारे में वो लोग जानते हैं, या फिर ऐसे बुला लिए गए हैं? अब जाहिर सी बात है, वहाँ पे जो फैसले लेने होंगे, कई फैसले ऐसे होंगे जहाँ पे योग्यता और कौशल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, यानी आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। लेकिन ऐसे में क्या हमारे पास सोसाइटी के अंदर सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास योग्यता और कौशल होगा? नहीं। ये थोड़ा एक मुश्किल टास्क हो जाता है कि जितने भी लोग वहाँ इकट्ठे होंगे सभी के पास निर्णय लेने की वो योग्यता और कौशल होगा। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में हमें अपना एक लीडर चुनना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर हमें उस पर ट्रस्ट करना पड़ता है और वो फिर हमारे लिए डिसीजंस वगैरह लेता है। अब ये देखो, अब वो योग्य हो या ना हो, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें एक लीडर को चुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस हिसाब से फॉलो करें, अगर सारे लोग इकट्ठा बैठे तो एक जो पहली चीज़, इकट्ठा ही नहीं हो पाएंगे। इकट्ठा हो भी गए तो ये लोग आपस में ही लड़ जाएंगे, अपना अपना ये लोग दिमाग वगैरह लगाने लग जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई कहेगा हाँ करना चाहिए, कोई कहेगा भाई नहीं करना चाहिए, फिर ये लोग आपस में ही सर फोड़ेंगे। तो इससे अच्छा हम एक ही बंदे को चुन ले, वो जो सही कहे वही उसी का हम माने। इसमें हम लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम ज़रूरी समझ मिलती है कि इस स्पष्टता से हमें लोकतंत्र और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है। सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल पाती है। देखो, क्षमता नहीं मिल जाती। देखो, दो चीज़ इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें टोटली आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है कि, एक मिनट, हाँ, इसमें बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जो हमारा जो लोकतंत्र है उसमें देखो, हमें तो ये पता चल गया, अभी तक हमने पूरा चैप्टर पढ़ा तो हम इतना पता चल चुका है कुछ चीज़ों को जान के कि किस देश के अंदर लोकतंत्र है, किस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। हम कुछ पहलुओं को चेक करके हम पता कर सकते हैं, ठीक है, जैसे चुनाव वगैरह होते हैं या नहीं होते, लोगों को वहाँ पे अधिकार वगैरह मिला है कि नहीं मिला, वोटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देख कर पता कर सकते हैं उस देश के अंदर लोकतंत्र है या फिर नहीं है। लेकिन क्या हमने ये चीज़ें पढ़ी कि मान लेते हैं दोनों देशों के अंदर लोकतंत्र है, यहाँ पे भी लोकतंत्र और यहाँ पे भी लोकतंत्र है, लेकिन क्या हमने ये चीज़ें पढ़ी कि किस देश के अंदर सबसे अच्छा लोकतंत्र है? सबसे अच्छा लोकतंत्र होने के लिए क्या क्या चीज़ें हो चाहिए, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं ना। ये चीज़ें कहाँ पढ़ी हमने कि मान लेते हैं अगर ये आपको डिफाइन करना है कि कौन सा सबसे अच्छा लोकतंत्र है तो आप कैसे फैसले लोगे, तो ये तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं। हमने तो केवल इतना पढ़ा कि किस देश के अंदर लोकतंत्र है और किस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। उसमें अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना तो हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, लोकतंत्र के वृहत्तर अर्थ को समझना होगा, ठीक है। इसीलिए हमें इसकी थोड़ी ब्रॉड को समझना पड़ेगा, इसके और भी चीज़ों, लोकतंत्र के बारे में और सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, तो हम पता कर पाएंगे कि जो लोकतंत्र है वो सबसे अच्छा किस देश में लोकतंत्र है, ठीक है। एक अच्छा और एक सबसे अच्छा लोकतंत्र किस देश में अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, कुछ कथन है, इस पर गौर तो करो। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक, अब ये पर्सन कह रहा है कि हम लोगों का जो परिवार है काफ़ी लोकतंत्र है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या लोग है, एक पर्सन है वो ये कह रहा है कि देखो मेरा जो परिवार है वो लोकतांत्रिक परिवार है, और जब भी हम लोग कोई भी मान लेते हैं कोई भी डिसीजंस वगैरह लेना वगैरह होता है तो हम सारे लोग आपस में बैठकर सहमति से फैसला लेते हैं। और जितना मेरे पापा अगर किसी चीज़ को रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, ठीक है, तो उनकी भी बात को उतने ही चाह, उतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी कि मेरी बातों को दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि पापा बड़े हैं तो उनकी बातों की अहमियत ज़्यादा दी जाएगी और मेरी बातों की अहमियत नहीं दी जाएगी। यहाँ पर आप अगर अच्छी बातें करेंगे तो कुल मिला के आपकी बातों की अहमियत होगी, ठीक है। यहाँ पे मतलब सबके विचार सुने जा रहे हैं, तो इस वजह से ये कहा जाता है कि देखो मेरा जो परिवार है वो लोकतांत्रिक है। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है कि पापा हो या मम्मी है आपकी बातों की प्रायोरिटी देते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं और समझते हैं, और वो कहते हैं कि हाँ भाई ये तो कुछ सही कह रहा है, मतलब अगर आप सही भी कह रहे हो, ये नहीं कि गलत कह रहे हो फिर भी आपको, लेकिन एटलीस्ट सुन रहे हैं, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। ये नहीं, ऐसा नहीं हो रहा कि सुन ही नहीं रहे कि नहीं यार तू तो बड़ा छोटा है अभी तू मत बोल, तू चुप रहे, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब वो सुन रहे हैं, बाद में आप सही बोलिए गलत बोलते हो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट वो सुन रहे हैं।
तो आप भी ये कह सकते हो कि देखो मेरा जो परिवार है वो कैसा परिवार है, लोकतांत्रिक परिवार है, मेरी बातों का भी महत्व होता है। अब क्या कहा जा रहा है कि मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो एक ऐसे शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता को। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि ये एक बच्चा है, वो एक बच्ची है, वो ये कह रही है कि देखो मेरे को वो तो टीचर बिल्कुल भी नहीं पसंद हो, इवन मुझे भी ऐसे टीचर्स नहीं पसंद होते जो बच्चों को उनके सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। जाहिर सी बात है बच्चों को कोई क्वेश्चन वगैरह तो पूछना चाहिए टीचर से, लेकिन ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। ऐसा ही बच्चा कह रहा है। तो फिर ये क्या कह रहा है कि मैं तो एक ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। तो ये बच्ची कहती है कि देखो मैं तो ऐसा टीचर चाहिए हो मुझे जो लोकतांत्रिक मानसिकता को। कहने का मतलब कि जो हमसे अगर हमें कोई डाउट हो, अगर हमें कोई कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना हो तो हम उससे पूछ सकते हो। देख लो ये कितना अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है। यहाँ शिक्षक का मतलब आप लीडर समझ सकते हो, ठीक है, एक लीडर को समझ सकते हो। और यहाँ पे जो छात्र है उसे क्या सकते हो, पीपल समझ सकते हो, जनता समझ सकते हो। यानी एक जनता को अधिकार होना चाहिए कि जिसने उसको चुना है, हमने अगर अपने नेता को चुना है तो नेता से हम क्या कर सकते हैं, सवाल वगैरह कर सकते हैं। और हमें ऐसा नेता नहीं पसंद जो हमें क्या करें, हमारी बातों को ना सुने, हमारी बातों को इग्नोर करें, ठीक है, और हमें पूछने की इजाज़त वगैरह भी ना दें। अब देखो आगे क्या बताया जा रहा है कि एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। वे क्या लोकतांत्रिक की बात करेंगे? अब ये कहा जा रहा है कि एक नेता है और उसके सारे परिवार के लोग इस पार्टी के बारे में फैसला करते हैं। क्या है, लोकतंत्र की बात करेंगे? कहने का मतलब देखो समझो क्या कह रहा है कि जैसे एक पार्टी होता है, पार्टी में बहुत सारे मेंबर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लेते हैं इस पर्सन की पार्टी है, ठीक है, इस पार्टी होने के नाते इसको किसकी सुननी चाहिए, इसके जो मेंबर्स वगैरह हैं इनको सुननी चाहिए। लेकिन ये बंदा जो लीडर है, इस पार्टी का जो हेड है, वो इनकी नहीं सुनता, मतलब इनको कम प्रायोरिटी दे रहा है। ये ज़्यादा प्रायोरिटी पता है किस चीज़ को दे रहा है, अपनी फैमिली मेम्बर्स को दे रहा है। हालांकि मान लेते हैं कि फैमिली मेम्बर भी इस असेंबली के इस पार्टी के मेंबर है, लेकिन तो भी अपनी फैमिली मेंबर की ना सुनिए, और भी जो अलग मेंबर्स हैं इनकी भी ये बात सुने। तो फिर ये वही बात कह रहा है कि लोकतंत्र कैसा हो जाएगा कि जब ये हमारी बात तो सुन ही नहीं रहा, ये केवल अपने फैमिली मेंबर्स की बात, या लीडर अपनी फैमिली मेंबर की ही सुनता है। तो ऐसे में हम कैसे लोकतंत्र कह सकते हैं? तो देखो इन टॉपिक को पढ़ने के बाद, इन कथनों को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है? मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है कि ये बताना चाह रहा है कि जो लोकतंत्र है ये हम डेली टू डेली अपनी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। लोकतंत्र एक ऐसा शब्द बन चुका है, ठीक है। अब आगे देखें, अगर अगर मैंने आगे हाईलाइट किया है तो देखो अब क्या कहा जा रहा है। इस प्रकार देखो क्या कहा जाता है, इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो लोकतंत्र एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में कर सकते हो। जैसे जीवन के एक बच्चे ने अपने टीचर के लिए कहा, एक एक बच्चे ने अपने फैमिली के लिए कहा, और एक मेंबर ने अपने पार्टी के लिए कहा। तो कोई भी हम समझ सकते हैं इससे कि लोकतंत्र का प्रयोग जीवन के किसी भी हिस्सों में किया जा सकता है। मौजूदा सरकार के लिए नहीं, हर एक आपके आदर्शों के लिए कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम सरकार के लिए ही करें, हम सरकार के अलावा दूसरी चीज़ों के लिए भी डेमोक्रेसी लोकतंत्र का उपयोग कर सकते हैं। अब आगे देखो क्या बताया जा रहा है कि इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब देखो लोकतांत्रिक में हमें इतना समझ में आया कि कोई बंदा होता है जो शासन वगैरह करता है। अब जनता जो क्या होती है वो डिमांड भी करती है, जनता चाहती भी है कि देश के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो हमारा देश अच्छा हो जाए। तो जनता यही चाहती है कि देखो, कहता है कि भाई देश के अंदर तभी लोकतंत्र होगा जब देश के अंदर कोई भी भूखे पेट नहीं सोएगा। यानी जब हर किसी को रात के वक्त जाते वक्त उसे खाना मिल जाएगा तो ही एक्चुअली में लोकतंत्र है। अदरवाइज लोकतंत्र देश के अंदर नहीं है, बस ये कहने का केवल ये कहने मात्र है, देश में लोकतंत्र वगैरह नहीं है। आगे क्या कहा जाता है, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वो वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं। एक मिनट आगे आ जाते हैं। हाँ, हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता
बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अब इसमें देखो ये बात कहा जा रहा है कि जो हर एक नागरिक है उसको ऐसा नहीं कि हर वोट, उसकी वोट की वैल्यू एक कर दो, चाहे अमीर हो गरीब है, चलो ये तो अच्छी बातें करना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए सूचना की समान उपलब्धता हो, उसको भी अवेयरनेस रहे कि उसका जो लीडर है वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, ठीक है, उसको भी नॉलेज वगैरह अपने लीडर के बारे में रहे, उसको भी बुनियादी शिक्षा मिले ताकि वो फैसले अच्छे ले पाए, उसको भी बुनियादी संसाधन मिले, जैसे पानी मिले उसको, वाटर मिले, घर मिले उसको, ये सारी चीज़ें उसको मिले, तो ही हम कह सकते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र है। देखो अब यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि लोग लोकतंत्र को एक अलग नज़र से देख रहे हैं। लोग अब यहाँ पे लोकतंत्र को एक पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ रहे, लोग यहाँ पे ज़रूरतों से जोड़ रहे हैं। किसी की ज़रूरत है कि देश के अंदर अगर भूख से कोई लोग मरे ना तो लोकतंत्र अच्छा होगा ना। कोई ये कह रहा है कि अगर शिक्षा शिक्षा मिले, लोगों को जो बेसिक नीड्स होते हैं, जो संसाधन मिले, चाहे वो पानी हो, चाहे वो घर हो, चाहे उनका खाना हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह हो, तो देश के अंदर लोकतंत्र है। तो यहाँ हम ये समझते हैं कि लोग लोकतंत्र को एक बहुत ही ब्रॉड मीनिंग में समझ रहे हैं ना। वो अब लोकतंत्र को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ रहे, वो अपने डे टू डे लाइफ से और कुछ उम्मीदों से वो जोड़ते हैं। अब अगर इस चीज़, इन पैमानों की हम बात करें, इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्था को परखें, तो लगेगा कि दुनिया में कहीं कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। अगर इन सारी चीज़ों को देखें, जो ये बातें करते हैं कि कोई भूखा ना सोए, गरीबी हट जाए, बुनियादी शिक्षा, सारी चीज़ें मिल जाएं, तो अगर इस लिहाज से हम वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाएं, पूरे देश के अंदर चेक करते जाएं, पूरे वर्ल्ड के अंदर हम चेक करते जाएं कि कहाँ लोकतंत्र है, तो ऐसा हम पाएंगे कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर लोकतंत्र है। सारी की सारी कंट्री जो कहती हैं कि हम लोकतंत्र है, अगर इन पैमानों को देखा जाए तो फेल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़, ये पैमाने हेल्प करेंगे कि एक अच्छे आदर्श लोकतंत्र बनाने में मदद ज़रूर करेंगे पैमाने। ठीक है, अगर हम देखा जाए, आगे बढ़ते हैं, तो ये देखो क्या बताता है कि लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की है, वो लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें, यानी जो उसके डेफिनेशन, उसके फीचर्स, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, जो भी हमने पढ़ा है, ये इसकी किस बारे में, ये न्यूनतम शर्तें कि ये तो होना ही होना चाहिए। पर इनसे एक आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र निर्णय के लिए प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यानी कोई भी जो डिसीजंस ले, वो डिसीजंस कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, यानी लोगों के लिए होना चाहिए। तो ही हम कह सकते हैं कि देश एक्चुअली में हमारा लोकतंत्र है। और जैसा एक लोकतांत्रिक का जो आदर्श होता है, लोकतांत्रिक आदर्श, जैसे कि हमने लोगों का क्या नज़रिया रहा, लोकतांत्रिक आदर्श का मतलब लोग यहाँ कहते हैं कि गरीबी, पॉवर्टी जो है वो हट हट जाए, लोगों को एजुकेशन मिले ना, उनकी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो मिले। तो ये होता है एक आदर्श लोकतंत्र। लोग कहते हैं कि आदर्श लोकतंत्र तब होगा जब देश के अंदर गरीबी मिटेगी, सबको पढ़ाई का मौका मिलेगा, सब बुनियादी शिक्षा लेंगे, सबको संसाधन मिलेंगे, उनकी जो हेल्थ है वो, उनको बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी मिलेगी, तो एक आदर्श लोकतंत्र। तो यहाँ यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी देश के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो उन्हें करना चाहिए। देश के अंदर गरीबी कम करना चाहिए, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा खर्चा करना चाहिए और हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, और इन सारी चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, गरीबी को कम, एजुकेशन को बढ़ावा और हेल्थ को भी बढ़ावा देना चाहिए, इसमें ये समझाया जा रहा है। देश का भविष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी कई ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पे निर्भर करता है। लीडर पे उतना ज़्यादा देश हमारा नहीं है जितना ज़्यादा वहाँ की जनता पे निर्भर करता है। यानी जनता जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, देश उतना ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी। वो कैसे, ये समझते हैं हम थोड़ा। यही चीज़ लोकतंत्र के अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजाशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की ज़रूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें तो चाहती हैं कि लोग राजनीति में हिस्सा ना लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। देखो, एक होता है तानाशाह, ठीक है, जो एक तानाशाह होता है, एक राजशाही।
तो ये जो राजा वगैरह लोग रहते हैं, जो तानाशाही वाले लोग रहते हैं, तो चाहते हैं कि जो जनता है वो इन्वॉल्व ना रहे, मतलब जनता इनसे सवाल ना करे, क्वेश्चन ना करे, जैसा ये राजा जैसा मन में आए उसे करने दे, तानाशाही जैसा मन में आ रहा है वो जैसे काम करना चाहता है करने दे, जनता उसे बीच में टोके ना, उससे क्वेश्चन ना करे। तो ये लोग तो चाहते हैं। लेकिन हमारी जो लोकतंत्र होती है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता की भागीदारी होती है, यानी जनता बीच में क्वेश्चंस करती है, अपने लीडर से क्वेश्चन करती है। ठीक है, यहाँ पे जनता क्वेश्चन नहीं कर सकती, इवन ये लोग तो चाहते भी हैं कि ना क्वेश्चन करे, लेकिन लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर जनता को क्वेश्चन करना पड़ता है, अपने लीडर से, अपने लीडर से पूछना पड़ता है कि भाई तुमने हमारे लिए किया क्या है, तुम ये हमारा काम क्यों नहीं कर रहे। और इवन लीडर को भी जवाब देना पड़ता है। इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो ये लोग जवाब देते हैं ना कि देखो हमने आपके लिए ये कर दिया, हमने सड़कें बनवा दी, हमने ऐसा फैसिलिटी करवा दी, हमने ये वाली स्कीम चलवा दी, हमने वो स्कीम चलवा दी। तो इसमें ये बताने की कोशिश किया जा रहा है। अब एक चीज़ बहुत, इस चीज़ से हमें बहुत ही अहम भूमिका पता चलती है कि लोकतंत्र के अंदर जो जनता होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी जनता का जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, देखो वैसे तो कई मायने हैं जनता का जागरूक होने का, मतलब इससे बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि लीडर हम सही चुनते हैं। जनता को पता है कि लीडर हमारे लिए अच्छा है या फिर बुरा है, तो वो उस लिहाज से फैसला करेगा। जनता को पता है लीडर हमारे लिए अच्छा है तो सही लीडर को चुनेगी, फिर वो सही लीडर क्या करेगा, जनता के लिए काम भी करेगा। लेकिन क्योंकि जनता जागरूक ही नहीं है, जनता ही सो रही है, तो अपने लीडर को, किसी गंदे लीडर को चुन ली, तो गंदा लीडर क्या करेगा, इनको 5 साल परेशान करके रख देगा, इनका कोई भी काम नहीं करेगा और इनकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। रोड 10 साल बीत जाएंगे, 50 साल बीत जाएंगे, पूरी ज़िंदगी इनकी ख़त्म हो जाएगी, पर रोड बनेगा ही नहीं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान लेना है। इसी वजह से ही जिम्मेदारी हमें बहुत ही सोच समझ के देनी पड़ती है लीडर को चुनते वक्त। और लीडर को कैसा चुनना चाहिए, धर्म जाति इन सबसे परे हमें उस लीडर को चुनना चाहिए जो लीडर अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, सभ्य हो, बात करने में उसकी समझ आती है। ऐसा नहीं हो कि किसी एक धर्म के प्रति और एक जाति के प्रति उसकी स्पीच रहे, नहीं, वो सबके लिए सोचे, ऐसा लीडर हमें चुनना चाहिए। ठीक है, ये बुक भी हमें यही सिखाता है। ठीक है, ये बुक की ही बात मैं बता रहा हूँ। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप यहाँ तक अभी वीडियो देख रहे हो तो हम एक छोटा सा समरी में दे देता हूँ। ठीक है, इसमें हमने ये पढ़ा कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के ब्रॉड मीनिंग को समझा कि लोकतंत्र से लोग पॉलिटिक्स ही नहीं जोड़ते। लोकतंत्र ऐसा एक शब्द है जिसको हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। लोकतंत्र इट इज़ नॉट अबाउट राजा, मतलब पीएम बन गया, सीएम बन गया, नहीं। इट इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। हम लोकतंत्र को तभी मानेंगे जब हमारे देश के अंदर गरीबी ख़त्म हो जाएगी, लोगों को शिक्षा वगैरह मिलेगी। फिर हमने यही सारी चीज़ें पढ़ी। फिर हमने लास्ट में समझा कि देखो लोकतंत्र के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जनता का भागीदारी, जनता का जागरूक होना। अगर जनता भागीदारी नहीं करेगी, जनता जागरूक नहीं होगी तो दिक्कत होगी। जनता अगर जागरूक नहीं होगी तो लीडर गलत आ जाएगा। अगर जनता भागीदारी नहीं करेगी तो भी लीडर गलत आ जाएगा, क्योंकि आपने वोट ही नहीं दिया। तो वो गंदे गंदे बंदे जाके वोट दे आए, वो बंदा जीत ही गया। तो अगर आप भागीदारी करोगे तो आप एक सही बंदे को चुनोगे। ठीक है, और फिर वो चुनकर आ गया तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो में कोई डाउट नहीं आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो लंबी ज़रूर है पर इम्पॉर्टेंट भी उतनी ही है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।